हेलो दोस्तों। आधुनिक भारत के कड़ी में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई, जिसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम कौन थे? तो ये स्कॉटलैंड के निवासी और अवकाश प्राप्त अधिकारी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना बम्बई में होता है। बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना होती है। प्रारंभ में इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया, परंतु दादा भाई नौरोजी के द्वारा इनका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। प्रथम अधिवेशन 1885 में, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। सचिव एओ ह्यूम रहते हैं। इसमें टोटल 72 सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। वायसराय उस समय कौन थे? तो वायसराय 1884 से 88 के दौरान लॉर्ड डफरिन थे। स्थान कहाँ था? तो बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? तो दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी करते हैं। दादा भाई नौरोजी कुल मिलाकर 3 बार अध्यक्षता करते हैं, 1886 में, 1893 में और 1906 में। तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ होता है? तो 1887 में मद्रास में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन 1888, स्थान है इलाहाबाद। अध्यक्ष रहते हैं जॉर्ज यूले, प्रथम ब्रिटिश अथवा गैर भारतीय अध्यक्ष रहते हैं। इस तरह से हम लोग सबसे पहले देखेंगे पहला अध्यक्षता कौन करते हैं पहले अधिवेशन का, तो उसके व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। दूसरे का दादा भाई नौरोजी करते हैं। तीसरा के बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। चौथा के जॉर्ज यूले करते हैं। इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट अधिवेशन देखेंगे। कलकत्ता का अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी करते हैं। पहली बार कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में 1896 में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी किए थे, उसमें गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से। इसके रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। बंकिम चंद्र चटर्जी की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? तो कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरायन, ये सब बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। और सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसके बाद फिर इम्पोर्टेंट है बनारस का अधिवेशन 1905। 1905 में अधिवेशन होता है बनारस में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। और इसमें बंग भंग अथवा स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया जाता है। जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसके विरोध में बंग भंग अथवा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसको समर्थन दिया जाता है किसमें? तो 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन, जो कि बनारस में हुआ था। इसके बाद फिर 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। इसमें स्वराज की मांग की गई थी। इसके बाद 1907 में अधिवेशन होता है, जो स्थान रहता है सूरत में। सूरत में अधिवेशन कब होता है? 1907 में होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी घोष करते हैं। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। गरम दल वाले चाहते रहते हैं कि लाला लाजपत राय अध्यक्षता करे अथवा बाल गंगाधर तिलक अध्यक्षता करे, जबकि नरम दल वाले नहीं चाहते रहते। और गरम दल के कौन कौन गरम दल के नेतृत्व करते हैं? तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और इनके साथ अरविंद घोष वगैरह रहते हैं। इस अधिवेशन को सूरतपुर अधिवेशन भी कहा जाता है। इसके बाद फिर कलकत्ता अधिवेशन 1911 इम्पोर्टेंट है। इसमें पंडित बिशन नारायण धर अध्यक्षता करते हैं। इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार जनगण मन कांग्रेस के मन से कब गाया गया था? तो 1911 में। कहाँ हुआ था ये अधिवेशन? तो कलकत्ता में हुआ था। जनगण मन का टाइटल क्या है? तो भारत भाग्य विधाता टाइटल है। इसे गाने में कितना सेकंड का समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। इसके रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसके बाद 1912 में कहाँ होता है अधिवेशन? तो बांकीपुर पटना में 27वां अधिवेशन था, जो कि 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसके अध्यक्षता कौन करे थे? RN मधोलकर करे थे। और इसी अधिवेशन में कहा गया था कि एओ ह्यूम जो है वो कांग्रेस के पिता है। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू इसी अधिवेशन में पार्टिसिपेट करे थे। प्रथम बार ये बिहार में अधिवेशन हुआ था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर है। सोन एवं गंगा के संगम पर राजा उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था। राजा उदयन किस वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश से संबंधित है।
औरंगजेब ने इसका नाम क्या रखा था? तो औरंगजेब ने पटना का नाम अजीमाबाद रखा था। पटना से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन करे थे? तो हम लोग पढ़े थे, पीर अली इसके नेतृत्व करे थे। इससे संबंधित एक दो और पॉइंट देख लेते हैं। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। इसके बाद अगला अधिवेशन है लखनऊ का अधिवेशन 1916। 1916 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन करे थे? अंबिका चरण मजूमदार। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें गरम दल और नरम दल मिल जाते हैं। इसको मिलाने का काम कौन करती है? तो एनी बेसेंट करती है। इसमें एक और मिलन होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। इसके बीच कौन समझौता करवाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक करवाते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। इसके बाद अगला अधिवेशन होता है कलकत्ता में 1917 का अधिवेशन। इसमें पहली बार इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसी महिला के द्वारा किया जाता है, जो कि एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध आयरलैंड से है। ये थियोसोफिकल सोसाइटी के माध्यम से इंडिया में जुड़ी थी। इसका मुख्यालय थियोसोफिकल सोसाइटी का कहाँ था? तो थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के अड्यार में था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर ये होम रूल लीग की भी स्थापना करती है। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन कौन है? तो न्यू इंडिया और कॉमन बिल। न्यू इंडिया और कॉमन बिल इनकी प्रमुख पुस्तक है। तो ये एनी बेसेंट की प्रमुख पुस्तक है। टोटल 3 महिला अध्यक्ष बनती है। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू और 1933 में नलिनी सेनगुप्ता। अगर पूछा जाए कि प्रथम बार भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी थी कांग्रेस की, तो 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी। इसके बाद एक विशेष अधिवेशन होता है 1920। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कलकत्ता में हुआ था, क्योंकि इसकी अध्यक्षता कौन करे थे? लाला लाजपत राय। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसमें असहयोग आंदोलन पारित नहीं हो पाया था। इसके बाद पुनः 1920 का वार्षिक अधिवेशन होता है नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी करते हैं और इसमें असहयोग प्रस्ताव पारित हो जाता है। इसके बाद 1922 में गया में होता है, बिहार के गया में 1922 में इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? चित्तरंजन दास करते हैं। इसके बाद 1924 में बेलगांव कर्नाटक में एक अधिवेशन होता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं और मात्र एक बार ही महात्मा गांधी अध्यक्षता की है कांग्रेस का, वो भी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। इसके बाद फिर 1925 का अधिवेशन जो कि कानपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सरोजनी नायडू करते हैं। ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। सरोजनी नायडू को भारत का बुलबुल कहा जाता है। ये प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। जो कहाँ की बनी थी राज्यपाल? यूपी की बनी थी। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन कौन है? तो इनकी प्रमुख पुस्तक है गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स। इसके बाद अगला अधिवेशन 1926 का अधिवेशन इम्पोर्टेंट है, जो कि गुवाहाटी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन करे थे? श्रीनिवास अयंगर करे थे। इसमें पहली बार कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। तो खादी पहनना अनिवार्य कब किया गया था? तो गुवाहाटी के अधिवेशन में 1926 में। इसकी अध्यक्षता कौन करे थे? तो श्रीनिवास अयंगर। इसके बाद अगला अधिवेशन 1929 का अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसमें इसकी खास बात क्या थी? तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, जो कि रावी नदी के तट पर, और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। यानी 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था। 1929 के अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कहाँ होता है? लाहौर में। 1931 का अधिवेशन इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। कहाँ होता है? कराची में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वल्लभ भाई पटेल करते हैं। इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित होते हैं। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। इसके बाद अगला अधिवेशन फैजपुर में होता है, जो कि गांव में होता है। 1937 का अधिवेशन है। फैजपुर पहली बार कोई गांव में अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसके बाद फिर पुनः 2 अधिवेशन है 1938 और 1939 का, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में कहाँ होता है? तो हरिपुरा में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है। इसके बाद 1939 का अधिवेशन है, जो कहाँ होता है? शिवपुरी में होता है। इसके भी अध्यक्षता शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस करते हैं। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने रहते हैं, परंतु बाद में ये त्याग पत्र दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1940 से लेकर 45 तक अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष रहे। चूंकि 1940 में अधिवेशन होता है, उसके बाद 45 तक कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है, तो अबुल कलाम आजाद ही अध्यक्ष रह जाते हैं। तो ये सबसे लंबे समय तक स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे। 1923 में दिल्ली के अधिवेशन में इन्होंने
नेतृत्व किया था। एक विशेष अधिवेशन था 1923 में दिल्ली में, उसमें नेतृत्व किया था। इसके बाद 1946 का अधिवेशन जो कि कहाँ होता है, मेरठ में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, JB कृपलानी करते हैं। भारत के स्वतंत्रता के समय भी कौन अध्यक्ष थे, तो JB कृपलानी थे, परंतु 1947 दिसंबर में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं। यानी स्वतंत्रता के बाद कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। 1948 में एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया करते हैं। स्थान कहाँ था, जयपुर था। अब कुछ व्यक्ति का स्टेटमेंट है कांग्रेस से संबंधित, हम लोग फटाफट देख लेते हैं। डफरिन ने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का समूह कहा था। करजन ने कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, ये कांग्रेस का कथन है। बाल गंगाधर तिलक ने इसे भीख मांगने वाली संस्था कहा है। वहीं फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है कहा है। गांधी जी का कथन था कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। इस तरह से हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं।